इस वक्त अमीन हफीज PIA के फोकर त्यारा F-27 के पास मौजूद हैं। ये वो बदनसीब फोकर त्यारा है जो 2004 में अपनी मामूल की परवाज के दौरान हंगामी लैंडिंग करते हुए चित्राल एयरपोर्ट पर रनवे से फिसल कर खेतों में चला आया। लेकिन पायलट और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का देखें क्या करिश्मा और कमाल हुआ कि जहाज में मौजूद 50 मुसाफिर जिनमें मुल्की और गैर मुल्की बाशिंदे भी थे, बशमूल त्यारे के अमले के तमाम अफराद महफूज रहे। और त्यारा जो है यहाँ पर PIA ने इसको डैमेज करार दे के रिटायर्ड कर दिया और फिर चित्रालियों के लिए इसको बैठक बना दी। अब बैठक अंदर से कैसी है त्यारे में, हम आपको त्यारे के अंदरूनी मनाजर भी दिखाते हैं। आप अमीन हफीज साहब के साथ रहें, आपको हम फोकर त्यारे के जो बैठक है वो दिखाते हैं। आइए मेरे पीछे पीछे। और अमीन हफीज अब फोकर त्यारे के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जहाज के अंदरूनी हिस्से में जब पहले ये ओरिजिनल जहाज था, जब ये उड़ता था मुसाफिरों को लेके एक से दूसरी जगह पर, तब इसमें नशिस्तें होती थी, मुसाफिर बैठते थे, एयर होस्टेस होती थी। लेकिन अब कुछ भी नहीं, अब सिर्फ अमीन हफीज हैं और लकड़ी के बेंच पे जहाज में बैठे हुए हैं। कभी आप किसी जहाज में लकड़ी के बेंच पर बैठे हैं? देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान। लाल किला दिल्ली और लाहौर के शाही किले में तो ऐसी नवादरात किले के अंदर होती हैं। चित्राल के शाही किले के मेन गेट के साथ ही तोपें रख दी गई हैं। अंदर क्या क्या होगा मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे साथ रहें। देखो पाकिस्तान देखो। अब अमीन हफीज पहुंच गए हैं रियासत चित्राल के मेहतर की आराम गाह में, यानी जहां पर रियासत के सरबराह आराम फरमाया करते थे। इस कमरे को नवादरात से सजा दिया गया है। सबसे पहले हम आपको ऐसे खतूत दिखाते हैं। रियासत चित्राल के सरबराह ने जब पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया तो ये वो दस्तावेज है जिस पर इल्हाक के सिग्नेचर हैं और इस पर बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान कायद आज़म के सिग्नेचर भी मौजूद हैं। जब रियासत चित्राल पाकिस्तान का हिस्सा बन गई तो पाक फौज में इस रियासत चित्राल के सरबराह को एजाज़ी ओहदा दिया गया और वो ओहदा क्या था? लेफ्टिनेंट कर्नल का। उसके जितने भी मेडल्स हैं वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट दस्तावेज हम आपको दिखाते हैं। ये वो खत है जो पाकिस्तान से मोहब्बत, यगानगत और प्यार का इजहार करता है। रियासत चित्राल ने जो कश्मीर के महाराजा हैं उसको खत लिखा कि आप फौरी तौर पर पाकिस्तान में शामिल हो जाएं वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये है रियासत चित्राल के सरबराह का पाकिस्तान के लिए मोहब्बत भरा खत। इसके बाद हम आपको एक और खत दिखाते हैं जो शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का खत है। ये भी चित्राल के साथ प्यार मोहब्बत का इजहार है। चित्राल को ये एजाज हासिल है कि हमारा जो कौमी जानवर है मारखोर, वो सबसे ज्यादा चित्राल में पाया जाता है। हमारा कौमी परिंदा चकोर और हमारा कौमी दरख्त देयार, ये भी सबसे ज्यादा चित्राल में पाया जाता है। यही चित्राल की ब्यूटी है। एक और बात आपको मज़े की बताएं कि ये जो हमारा कौमी जानवर मारखोर है ये पहाड़ों में रहता है और फिर पहाड़ों से नीचे पानी पीने की गरज से
दरियाए चित्राल में आता है। अमीन हफीज इस वक्त अक्सबंदी ऐसी कर रहे हैं कि आपको अमीन हफीज दरियाए चित्राल और उसके साथ हमारा कौमी जानवर मारखोर भी नजर आ रहा है, जो पानी पीने की गरज से नीचे आ रहा है। अमीन हफीज इस वक्त चित्राल गोल नेशनल पार्क के मैरीन ट्रैक पर मौजूद है और ये चित्राल का सबसे बुलंदो बाला मुकाम है, जहां अमीन हफीज आपसे बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है बता दूं, -9 टेम्परेचर है। और हालत ये है कि अमीन हफीज साहब ने दस्ताने पहन लिए हैं, मफरल ले लिया है, कोट पहन लिया है, स्वेटर पहन लिया है। अब इसके नीचे कौन कौन से कपड़े पहने हैं वो भी बड़ी तादाद में है, बता नहीं सकता। वजह यह है कि जिंदा दिलों के शहर लाहौर में रहने वाला अमीन हफीज, जो टेम्परेचर 45 और 47 में रहता है, इस वक्त -9 टेम्परेचर पर अपने फराइज मनसबी अदा कर रहा है और आपके लिए खूबसूरत वीडियो बना रहे हैं ताकि आप टूरिज्म को फरोग दे सकें। आप आए, चित्राल देखें और चित्राल की ब्यूटी को देखें, चित्राल के तरीही मुकामात को देखें, दरियाए चित्राल को देखें, गरम चश्मा देखें और यहाँ की शाही मस्जिद, शाही किला देखें। क्या क्या मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इतना कुछ है चित्राल में कि आप आएंगे तो कहेंगे कि अमीन हफीज ने जो कहा था कम कहा था। चित्राल में तो उससे भी ज्यादा हुस्न है, तरीही मुकामात हैं और बहुत कुछ है। देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान। अमीन हफीज चित्राल गोल नेशनल पार्क में आ चुके हैं और मैरीन ट्रैक से होते हुए अब व्यू पॉइंट पर आ गए हैं। और ये कहा जाता है कि व्यू पॉइंट ऐसी जबरदस्त जगह है कि जहां पर पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर हर जगह नजर आता है। दाएं बाएं ऊपर नीचे से हर तरफ से मारखोर आ जाता है। आइए अब हम आपको मारखोर दिखाते हैं। इसी मारखोर को दिखाने के लिए अमीन हफीज व्यू पॉइंट तक आए हैं। देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान। आज हमने आपको चित्राल की मुकम्मल सैर कराई और इस वक्त अमीन हफीज बहुत ज्यादा बुलंदी पर हैं। कहां पर हैं? गोल बाग सेंट्रल पार्क चित्राल में अमीन हफीज मौजूद हैं। और क्या व्यू है, मेरे नीचे आप देख सकते हैं पूरा लोअर चित्राल आपको नजर आ रहा है, झील नजर आ रही है और उसके साथ चित्राल एयरपोर्ट का रनवे भी आप देख सकते हैं। अमीन हफीज इतनी हाइट पर हैं कि अभी अपर चित्राल इससे भी ऊंचा है, लेकिन बहुत ऊंची ऊंचाई पर हम मजीद नहीं जाना चाहते। आप सिर्फ लोअर चित्राल और उसका जो सारा हमने आपको तरीही मुकामात की सैर कराई, आप वहां तक महदूद रहें और डिस्कवर पाकिस्तान पर चित्राल की सैर करने के साथ साथ आप अमली तौर पर भी चित्राल आए और अपनी आंखों से इस खूबसूरत शहर को देखें